हेलो फ्रेंड्स, जय महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त दीपक रावल। आज मैं आपको बताऊंगा यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में। जो यूटेरस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसके कारण कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ हुई है, जिस कारण की वजह से फीमेल में यूटेरस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूटेरस है वो डेवलप होता है फीमेल में मुलेरियन डक्ट से, इसलिए इसको अपन मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और मुलेरियन डिफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात आती है तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है मुलेरियन डक्ट का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, उसी वजह से यूटेराइन मालफॉर्मेशन हुए हैं, या फिर जो मुलेरियन डक्ट है उसका इनकम्प्लीट फ्यूज़न हुआ है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो जुड़ी नहीं है। इसके कारण से यूटेरन एनामलीज के साथ साथ एसोसिएटेड बहुत सारे माल डेवलपमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे वेजाइना के, सर्विक्स के, फैलोपियन ट्यूब के एटसेट्रा। ठीक है, व्हाट इज़ मोलेरियन डक्ट एनामली? तो यही सिंपली अपन ने आगे वाली साइड में पूछा कि डिस्टर्ब डेवलपमेंट ऑफ एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द फैलोपियन ट्यूब, यूटेरियस, सर्विक्स एंड अपर 2/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना। अब मुलेरियन अजेनेसिस के मुलेरियन जो डेवलपमेंटल है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो मुलेरियन अजेनेसिस और डिसऑर्डर ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेरिकन फर्टिलिटी ऑफ सोसाइटी क्लासिफिकेशन है उसने 7 क्लास में डिवाइड किया है। क्लास फर्स्ट को अपन कहते हैं मुलेरियन अजेनेसिस या कंप्लीट या एब्सेंट यूटेरस। जो सेकंड क्लास है उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्निएट यूटेरस। थर्ड क्लास है जिसे हम कहते हैं डाइडेल्फस यूटेरस। क्लास फोर्थ बाइकॉर्नेट यूटेरस। क्लास 5 सेप्टेट यूटेरस। क्लास 6 आर्कुएट यूटेरस। क्लास 7 डैश रिलेटेड यूटेरस। डैश मीन्स डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो डिफेक्ट आता है और यूटेरस है वो टी शेप का हो जाता है, उसे हम कहते हैं डैश रिलेटेड यूटेरस। अब व्हाट कॉजेज मुलेरियन अजेनेसिस? मुलेरियन अजेनेसिस मीन्स अजेनेसिस मतलब एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन या सिंथेसिस। मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो कब नहीं होता ये? तो इट हैपन व्हेन द यूटेरस, सर्विक्स एंड द अपर वेजाइना डोंट डेवलप करेक्टली एट ऑल। पूरी तरीके से यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना डेवलप नहीं होते हैं, उसकी वजह से स्मॉल वेजाइनिंग ओपनिंग हो जाती है और डिम्पल इस सीन, उसे हम कहते हैं MRKH। वुमेन विथ MRKH विल हैव नॉर्मल डेवलपमेंटल ऑफ ओवेरी, ब्रेस्ट, क्लाइटोरिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया। कोई फीमेल है, उस पेशेंट में MRKH सिंड्रोम है, मतलब मेहर रॉकी-टांस्की हॉकी सिंड्रोम के डेवलपमेंट है, एबनॉर्मली डेवलपमेंट है, तो उसमें ओवेरी, ब्रेस्ट, क्लाइटोरिस और जेनिटलिया नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला है MRKH वाला सिंड्रोम। जैसे MRKH वाला सिंड्रोम है तो उसमें क्या है कि जो MRKH वाला सिंड्रोम है उसमें क्या है, ये यूटेरस देखिए पूरा यहाँ से एबनॉर्मली डेवलपमेंट हो गया है और नॉन MRKH वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये होने के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं मेहर रॉकी-टांस्की कस्टर हॉजर सिंड्रोम को MRKH सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कंडीशन क्या कहती है कि जिसमें जो यूटेरस है, वेजाइना है, वो क्या है, अंडर डेवलप है और यूटेरस में या तो स्मॉल है या फिर एब्सेंट है, और जो वेजाइना है उस पेशेंट का वो टिपिकली उसकी लेंथ से कितना शॉर्ट है। जो पीपल होते हैं MRKH वाले, उसके सारे फंक्शन नॉर्मल होते हैं, उसकी ओवेरी नॉर्मल होती है, फीमेल के क्रोमोसोमल पैटर्न नॉर्मल होते हैं, ओवेरी, ब्रेस्ट सब कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक जैसे प्यूबिक हेयर हो गए, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, वो नॉर्मली होता है। हाउएवर पीपल विद MRKH टिपिकली डू नॉट एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनको क्या होता है, एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ड्यू टू एन अंडर डेवलप्ड और एब्सेंट यूटेरस, पीपल विद द कंडीशन कैन नॉट कैरी अ प्रेगनेंसी।
एंड देयरफॉर हैव अ यूटेराइन फैक्टर इनफर्टिलिटी। ऐसी जो मदर होती है वो उसी कंडीशन में प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती, और उसे हम कहते हैं यूटेराइन फैक्टर की वजह से जो इनफर्टिलिटी हुई है, मतलब एक माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो उसे हम कहेंगे UFI, यूटेराइन फैक्टर इनफर्टिलिटी। हॉस्पिटलों में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो मदर आती है वो नॉर्मल होती है, उसका वेजाइना और यूटेरस अंडर डेवलप होते हैं, बाकी जो एक्सटर्नल जेनिटलिया, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ब्रेस्ट होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसको कंप्लेन होती है कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। तो बच्चा यूँ नहीं होगा क्योंकि मुलेरियन डक्ट बनी नहीं है प्रॉपर तरीके से, यूटेरस नहीं बना है, तो बच्चा डेवलप का होगा। तो ऐसी माएँ क्या होती है, इनफर्टाइल होती है और दे कांट कैरी प्रेगनेंसी। ऐसी माएँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब उसके कुछ सिम्टम आते हैं, तो एब्सेंस ऑफ पीरियड मतलब एमेनोरिया होगा, मदर का जो मासिक धर्म है वो नहीं आएगा, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ, इंटीमेट करेंगे, तो आपको दर्द होगा, पेन होगा, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, डिस्पेरियूनिया। तो ये सिम्टम्स दिखेंगे आपको। ट्रीटमेंट फॉर वुमन विथ मुलेरियन अजेनेसिस, ऐसी माएँ जिनका मुलेरियन अजेनेसिस एबनॉर्मलिटी है, तो उनका ट्रीटमेंट क्या है। सर्जरी टू एनलार्ज द वेजाइना मे बी पॉसिबल फॉर सम वुमेन सिंस ओवरी प्रोड्यूस एग्स एंड शी कैन हैव चिल्ड्रन बट विल नीड टू यूज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड द जेस्टेशनल कैरियर। उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की और जेस्टेशनल कैरियर, और वो अपना बच्चा पैदा कर सकती है। क्लास सेकेंड, यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस, ऐसा यूटेरस जिसको एक ही कॉर्नुएट है। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं उस पेशेंट में कितने कॉर्नुएट है, एक है, ये देखिए एक कॉर्नुएट है, उसे हम कहेंगे यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस। नॉर्मली कैसा होता है, दो कॉर्नुआ होते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस है। कैसा यूटेरस है, यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस। ट्रीटमेंट क्या है, नो सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड अनलेस एंडोमेट्रियल टिश्यू इन अ रूडिमेंट्री हॉर्न रिजल्ट इन पेन और पेल्विक मास। कोई ऐसा सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको, अनलेस आपको क्या हो जाए, एंडोमेट्रियम टिश्यू या रूडिमेंट्री जो हॉर्न है ये, इसमें दर्द ना हो, या फिर कोई पेल्विक मास ना लगे, या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स जब तक ना हो सस्पेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब तक आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। यह हो गया यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस। ये देखिए बनाना शेप का बन रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे यूनिक कॉर्नुएट यूटेरस। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं रीनल अजेनेसिस, मतलब किडनी भी डेवलप नहीं होगी, क्रिप्टोमेनोरिया हो जाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया विथ हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो जाएगी उस पेशेंट में। क्लास थर्ड है डाइडेल्फस यूटेरस। इट इज़ अ रेयर कंजेनाइटल एनोमली एंड इज अ consequence of unilateral and bilateral Mullerian duct duplication. Its exact cause is unknown, but it is generally present from the birth. ये किस कारण के वजह से होता है ये तो अपन को पता नहीं है, लेकिन ये जनरली बर्थ के समय से प्रेजेंट होता है और बिकम नोटिसेबल आफ्टर प्यूबर्टी। और कब नोटिस होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 13-14 साल के बाद में एक पर्सन को पता चलता है कि उसके डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ या एनामलीज उसमें है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सोनोग्राफी से कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, और 3D सोनोग्राफी या UHG से करते हैं। इसका भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेज किया जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसे हम कहते हैं डाइडेल्फस यूटेरस। इसमें क्या होते हैं, दो कॉर्नुआ होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइडेल्फस यूटेरस। नेक्स्ट वन है बाइकॉर्नुएट यूटेरस। बाइकॉर्नुएट यूटेरस को अपन कैसे देखते हैं, व्हेन द मुलेरियन डक्ट फ्यूज इनकम्प्लीटली एट द लेवल ऑफ फंडस। ये हो गया फंडस, ठीक है, फंडस के रीजन में जो मुलेरियन डक्ट है वो इनकम्प्लीटली फ्यूज हुई है, मतलब प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हुई है, ये पार्शियल, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये फ्यूज नहीं हुई है, मतलब जुड़ी नहीं है, तो उसे हम कंप्लीट। तो दो प्रकार के यूटेरस होते हैं, बाइकॉर्नुएट यूटेरस पार्शियल और बाइकॉर्नुएट कंप्लीट।
The lower uterus and cervix are completely fused, resulting in two separate but communicating endometrial cavities with a single cervix or vagina. ठीक है. A pregnancy may not be reached full term in a bicornuate uterus when the baby begins to grow. पहले क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा जब इसमें ग्रो करेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक ज़्यादा वीक हो जाएंगे और एकदम फुल टर्म पे हो जाएगा, 37 वीक पे प्रेगनेंसी, 8वें 9वें महीने तक प्रेगनेंसी आ जाएगी, तब बच्चा क्या हो जाएगा, बेबी क्या होगा, यूटरस बिकम बाइकॉर्नुएट यूटरस व्हेन द बेबी बिगन्स टू ग्रो आइदर. मतलब प्रेगनेंसी में नॉट बी रीच टू फुल टर्म, प्रेगनेंसी 8वें 9वें महीने तक नहीं जाती है. ठीक है. क्लास 5 है सेप्टेट यूटरस. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटीज़. मोस्ट कॉमन फॉर्म है, सबसे जो कॉमन होती है वो सेप्टेट यूटरस होता है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आधा रह जाता है और एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है, उसे हम कहेंगे सेप्टेट यूटरस. ये भी पार्शियल होता है और कंप्लीट होता है. ठीक है. और इट इज़ not considered necessary to remove a septum that has not caused a problem, especially in women who are not considering pregnancy. जो प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं करती है उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती है और उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. Arcuate uterus characterized by small septate indentation, the superior aspect of the uterine cavity into the fundus. सिंपल सी बात है, एक डेंटेट पड़ जाता है यहाँ पे ऐसे, उसे हम कहते हैं आर्कुएट यूटेरस. क्या बोलते हैं, आर्कुएट यूटेरस. एक डेंटेट पड़ जाता है सुपीरियर एस्पेक्ट में. मैनी पेशेंट विद आर्कुएट यूटेरस विल नॉट एक्सपीरियंस एनी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड डू नॉट रिक्वायर सर्जरी. मोस्ट ऑफ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. इन अ पेशेंट विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ऐसे पेशेंट जिसमें बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, थ्रू आउट टू बी कॉज्ड बाय एन आर्कुएट यूटेरस, हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन कैन बी परफॉर्म. तो उसमें क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोप डाल के उसका रिसेक्शन किया जाता है. क्लास 7 अपने देखा DES रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज़ के वजह से. DES इज ए सिंथेटिक एस्ट्रोजन. ये क्या, एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है. दैट वाज प्रिस्क्राइब टू वुमेन फॉर रिकरेंट मिसकैरेज, जिसका 3 से 4 बार या ज़्यादा बार मिसकैरेज हो रहा है, उस वुमेन को ये प्रिस्क्राइब किया जाता था पहले की टाइम में. एंड प्री मैच्योर डिलीवरी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1940 से 1970 तक ये प्रिस्क्राइब किया जाता था ऐसी फीमेल में जिनको रिकरेंट मिसकैरेज होता था. द यूटेराइन कैविटी हैज़ अ टी शेप एज अ रिजल्ट ऑफ फीटल एक्सपोजर टू डी-इथाइल स्टील बेस्ट्रॉल. लेकिन इसके कारण से क्या हो जाता, जो यूटेरस है वो टी शेप हो जाता था और ऐसा दिखने लगता था, और ये एक एनामलीज डेवलप कर देता, जिसे हम क्या कहते हैं, डैश रिलेटेड एनामलीज. ठीक है. ये देखिए, इसमें सिंपल सा एक समझाया गया है, उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूटेरस. एक ही कॉर्नुआ है. कितना कॉर्नुआ है, एक कॉर्नुआ है, तो हम कहेंगे यूनिकॉर्नुएट यूटेरस. ये इमेज आ जाए आपके पास तो सिंपल से एक कॉर्नुएट तो है तो अपन क्या कहेंगे, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस. लेकिन इसमें क्या होगा, एक रूडिमेंट्री हॉर्न भी बन गया है. रूडिमेंट्री हॉर्न मतलब साइड में एक और लाइन के जैसे हॉर्न बन गया है, जिसमें क्या होगा, जो एंडोमेट्री में फंक्शन होगा और वहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आएगी, और वहाँ पे क्रिप्टोमेनेरिया मतलब हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द रूडिमेंट्री हॉर्न नॉन एज कॉर्नुअल प्रेगनेंसी. और अगर आपके यूटेरस में हमेशा बच्चा डेवलप होता है, लेकिन यूटेरस के अलावा अगर बच्चा कहीं भी डेवलप हो तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और रूडिमेंट्री हॉर्न में अगर बच्चा डेवलप हो जाए, मतलब बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कॉर्नुअल प्रेगनेंसी. ठीक है. जैसे अपन ने फोटो में यूनिकॉर्नुएट यूटेरस देख लिया, नेक्स्ट वन अपन देखने हैं बाइकॉर्नुएट यूटेरस, जहाँ पे क्या होगा, डीप एट द फंडस, उसे हम कहेंगे बाइकॉर्नुएट यूटेरस. सेप्टेट यूटेरस एक सेप्टा बन गया है. ठीक है. आर्कुएट यूटेरस मतलब एक इंडेंटेशन या डेप्थ हो गई है सुपीरियर पार्ट में. मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आस्क होते हैं. आपको एक इमेज दे देंगे तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है बाइकॉर्नुएट यूटेरस में और
सेप्टेड यूटेरस में, क्योंकि दोनों में सेम ही लगता है, लेकिन आपको कैसे डिफरेंस करना है। बाइकॉर्नियल यूटेरस ऊपर से पूरा ऐसे डीप ऑफ फंडस होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो फंडस है वो क्या है, इंटैक्ट है। फंडस ऐसा का ऐसा है, बीच में एक सेप्टेट बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेप्टेड यूटेरस, ठीक है। ये सारे डेवलपमेंटल आ गए एबनॉर्मलिटीज़। नॉर्मल यूटेरस कैसा होता है ये देख लीजिए। यूटेरन एजेनेसिस या मुलेरियन एजेनेसिस, यूटेरस डेवलप ही नहीं हुआ है, एक डेवलप हुआ तो उसे यूनिकॉर्नियल यूटेरस कहेंगे। 2 हॉर्न हुआ तो डाइडेल्फस, ये 2 हुए लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये सर्विक्स है तो बाइकॉर्नुएट। ये सेप्टा बन गया तो सेप्टेट। आर्कुएट मतलब सुपीरियर पार्ट में से इंडेंटेशन है, और डी एस की वजह से जो टी शेप्ड यूटेरस हो गया तो उसे हम कहेंगे डाई एथेलिस्टिलबेस्ट्रॉल की कॉजेज डी एस रिलेटेड यूटेरस एनामलीज। अब क्लिनिकल फीचर मतलब ऐसी कोई मदर जिसमें यूटेरन एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसमें सिम्टम क्या दिखेंगे, तो नो एनी सिम्टम, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। ऐसी जो मदर है वो प्रेग्नेंट होने में बहुत परेशानी फील करेगी। पेल्विक में पेन होगा उनको। डिसमेनोरिया होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी। यूटेराइन रप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूटेराइन रप्चर हो जाएगा। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होगा। रीनल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, और इम्परफोरेटेड हाइमन, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब अपन पता कैसे लगाएंगे। एक मदर आ गई कि मेरे को मेरे ब्रेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ना कुछ सिम्टम आ रहे हैं मेरे में, लेकिन मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ना मेरे को इनफर्टिलिटी तो नहीं है, तो अपन कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी मीन्स उसकी अपन क्या करेंगे, यूएचजी करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राफी विच अलाउज इवेल्यूशन ऑफ द यूटेरन कैविटी एंड ट्यूबल प्रेगनेंसी। हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राफी, हिस्टेरो मतलब यूटेरस, साल्फिंजो मतलब फेलोपियन ट्यूब, और उसकी ग्राफी मतलब उसको देखेंगे, उसका विज़न करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर हिस्टेरोस्कोपी यूटेरस को अपन देख सकते हैं, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोस्टिक मेजर, सबसे पहले अपने पास पेशेंट आ गई तो पेशेंट का क्या करना है, सबसे पहले पूछना है आपका नाम क्या है, आपको ये कब कितने समय से हो रहा है, आप में क्या सिम्टम आ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको पहले से कोई बीमारी है, आप कौन सी दवाई लेते हो, आपको भूख लगती है या नहीं लगती, मतलब बेसिक क्वेश्चन। उसकी हिस्ट्री लेनी है, टोटल ओवरऑल हिस्ट्री, जिससे अपन को पता लगे कि उसमें एक्चुअल में क्या बीमारी है, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें देखेंगे बीपी देखेंगे, उसकी पल्स देखेंगे, उसका रेस्पिरेशन अच्छा है कि नहीं, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। कुछ ऑर्गन अगर प्रोट्रूड हो गए हैं या फिर मास जैसा दिख रहा है तो अपन पाल्पेशन देखेंगे। लंग्स साउंड सुन सकते हैं, प्रकशन, अस्कल्टेशन, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है इस पिक्चर में दिखाया गया है पेशेंट लेटे हुए हैं, जो नर्स है वो आप डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं, यूएचजी कर रहे हैं, मतलब सोनोग्राफी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सरे कर सकते हैं अपन उस पेशेंट का, एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखा एक यूएचजी अपन को पता है, एक्सरे कर लेंगे, एमआरआई कर लेंगे। अब अपने एक चीज़ देखी, हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राफी कैन ओनली सजेस्ट एनॉमली, मतलब यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब को देखना। कैसे देखेंगे अपन, एक अपन के पास लिच विल्किंसन कैनुला होता है और यूरोग्राफिन डाई होती है, उसको डालते हैं पेशेंट के यूटेरस के थ्रू, और वो जो डाई है वो अंदर जाके प्रॉपर विजुलाइजेशन और अच्छे तरीके से विजन देती है, और अपन को पता बताती है कि कौन सा डिफेक्ट है। तो स्पेशली एमआरआई की बात करते हैं। एमआरआई की बात करते हैं सबसे पहले।
तो MRI में ये ऐसा पोर्शन दिखाएगा और ये बना सेप्टेट, ठीक है। ये पूरा आपका यूटेरस है, ये सेप्टेट बन गया तो उसे हम कहेंगे सेप्टेट यूटेरस। ये 2 कॉर्नुआ है, ठीक है। ये कितने कॉर्नुआ है? 2 कॉर्नुआ है, 1 और 2, उसे हम कहेंगे बाइकॉर्नुएट यूटेरस। और ये अलग से दोनों हैं, उसे हम कहेंगे डाइडेल्फस यूटेरस। तो ये तीनों एब्नॉर्मलिटीज़ MRI स्कैन में दिख गई अपन को। गोल्ड स्टैंडर्ड अगर अपन को देखना है बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट का, तो अपन ये देख सकते हैं। ये हो गया सेप्टेट, अपन ने कैसे हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी दोनों से देखा है, और ये हो गया बाइकॉर्नुएट यूटेरस, ठीक है। हिस्टेरोसाल्फिंजियोग्राफी अपन ने देखा था, तो ये यूनिकॉर्नुएट यूटेरस अपन को दिख रहा है। ये लिच विंकल्सन कैनुला है, ठीक है। ये देखिए यूनिकॉर्नुएट यूटेरस का पिक्चर है, ये इस प्रकार का। नॉर्मली जो अपना यूटेरस है वो इस साइज़ का दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली सिंगल दिख रहा है, उसे हम कहेंगे यूनिकॉर्नुएट यूटेरस। ये यूटेरस डाइडेल्फस का पिक्चर है, 2 हॉर्न आ गए। अब ट्रीटमेंट की बात करें, रिकरेंट एबॉर्शन और इनफर्टिलिटी हो रही है तो अपन क्या करेंगे, तो सर्जिकल करेक्शन ओनली वुमेन इज सिम्टोमेटिक। वुमेन को सिम्टोमेटिक है तो अपन सर्जिकल करेक्शन करेंगे। सर्जरी क्या है फॉर सेप्टेट यूटेरस? तो सिंपल है, हिस्टेरोस्कोपी सेप्टम रिसेक्शन। जो भी सेप्टा बना है उसको कट करके, उस सेप्टा को क्या करेंगे, कट करके रिसेक्ट करके नॉर्मली उसको ऐसे जोड़ देंगे, और उसे हम कहेंगे हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टम रिसेक्शन। सर्जरी फॉर बाइकॉर्नुएट यूटेरस। बाइकॉर्नुएट यूटेरस तो उसको सर्जरी कैसे करेंगे, ये बाइकॉर्नुएट यूटेरस है, इसको यहाँ से काटा, काटने के बाद ये ऐसा डेवलप हुआ, उसके बाद में उसको सूचर कर दिया, सूचर करके प्रॉपरली क्लोज कर दिया। तो सर्जरी फॉर बाइकॉर्नुएट यूटेरस कौन सी है? मेट्रोप्लास्टी। ये एक यूनिफिकेशन ऑपरेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे? इनफर्टिलिटी, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, यूटेराइन रप्चर ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट, माल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, या वीक यूटेराइन एक्शन हो सकती है। मैनेजमेंट सिंपल है, नो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज डन। केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन कब करेंगे? जब आपके पास सेप्टेट यूटेरस है और बाइकॉर्नुएट यूटेरस है, यूनिकॉर्नुएट है, डाइडेल्फस यूटेरस है, उसमें रियली रिक्वायर द सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट अपन को पता ही है, जब पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, उसको देखना है वो कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, क्या सिम्टम आ रहे हैं। फिर उसको देखकर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से प्लान इंटरवेंशन करनी है, प्लान बनाने हैं, एजुकेट करना कपल को कि उसका यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज़ का एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, कैसे अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर एश्योर करना कपल को कि कितने % आपको चांसेस है कि आपको बच्चा हो सकता है या फिर बच्चा नहीं होगा, तो वो भी आपको बताना है। अपन कपल को बताते हैं कि आपका बच्चा नहीं होगा तो वो डिलेमा में जा सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे साथ डील करना है, उसको काउंसिल करना है, एनकरेज करना है कपल को कि चाइल्ड अडॉप्ट भी कर सकते हैं इन केस अगर अपन को इनफर्टिलिटी है। तो कपल को डील करना है विद इमोशनल इंटरवेंशन या इमोशनल स्ट्रेस के साथ। एडवाइस करना मदर को कि फर्टिलिटी इम्पेयर मेडिकेशन ना ले। टू रिलीव डिसमेनोरिया प्रोवाइड कर सकते हैं हॉट एप्लीकेशन, एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हो अगर उसको पेन हो रहा है तो। और उसकी मदर जो है, माँ है, उसको कहना है कि वो हल्की एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट खाएं, फाइबर डाइट खाएं, खीरा खाएं, काकड़ी खाएं, मूली, गाजर, ऐसे फाइबर फूड खाएं आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब ये टेस्ट और नॉलेज कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन दे सकते हैं कि इन विच यूटेरन एनोमली द बनाना शेप यूटेरस आर सीन। तो अपन लिख सकते हैं यूनिकॉर्नुएट यूटेरस, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज अपन ने पढ़ा म्यूटेलेरियन डक्ट एनोमलीज,
इसमें अपन ने टोटली 8 प्रकार के देखे। यूटेराइन अजेनेसिस, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट, आर्कुएट, टी शेप, बाइकॉर्नुएट। ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एनाटॉमिकली बेस इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कौन सा यूटेरस एबनॉर्मलिटीज़ है जिसमें बनाना शेप दिखता है, या फिर 2 कॉर्नुएट है, रूडिमेंट्रो हॉर्न है, क्रिप्टोमेनेरिया है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा पेशेंट है उसमें ये डेवलपमेंटल है, और वेजाइना अपर टू थर्ड पार्ट भी मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटीज़ में अंडर डेवलप हो जाता है। इसमें कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, तो लिच विल्किंसन कैनुला यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेजरली जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है कि कंप्लीट फ्यूजन कब होता है मुलेरियन डक्ट का।